नेपाल में जो इस टाइम हो रहा है हिंदू मुस्लिम का सरफ, वहाँ के हिंदू ढूंढ रहे हैं कि कौन है कठुआ। कठुआ को ढूंढो, मुल्ला किधर है, मुल्ला को ढूंढो, मुस्लिम है तो मुस्लिम को जहाँ देखो वहाँ पर मार डालो। इस तरीके का माहौल क्यों होता है आए दिन नेपाल में? कई साल से मुसलसल इस तरीके का माहौल दिखाई पड़ता है नेपाल में, पर आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? चलो मैं आपको क्लियर करता हूँ। मुद्दे तो बहुत ही सारे हैं, पर आपको नेपाल में बहुत ऐसा कम क्रिएटर दिखाई पड़ेगा जो वायलेंस को कंट्रोल करने वाली बात करेगा, दोनों गुटों को मिलाने वाली बात करता होगा। बहुत ही कम ऐसा वीडियोस दिखाई पड़ेगा। वहाँ चलता है टिकटॉक। टिकटॉक पे वहाँ पर छपरी लोग क्या बनाते, टिकटॉक पर दिखा रहे होते रंगदारी। एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय को गाली दे रहा होता है। कोई भी आपस में मिलन जुलने वाला बात नहीं कर रहा होता है, सीधा का सीधा माँ बहन की बात कर रहे हैं। ओ मुल्ले, ओ मुस्लिम, ओ कटुए, है हिम्मत तो आ जाओ। टिकटॉक पर इस तरीके की वीडियो लगातार बन रहा होता है और वहाँ की गवर्नमेंट इस पे कभी कोई एक्शन लेता ही नहीं है। वहाँ का मुसलमान हिंदू को गाली दे रहा होता है, हिंदू मुसलमान को गाली दे रहा होता है। गाली कहाँ दे रहा होता है? टिकटॉक पे, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर गाली देता है। आए दिन इस तरीके का लोग एक दूसरे को चैलेंज करते रहते हैं और यहीं से होता है मुद्दा गर्म। सबसे बड़ा वजह तो और भी सारा होगा, लेकिन सबसे बड़ा वजह मैं टिकटॉक को मानता हूं कि टिकटॉक पे आए दिन वहां का मैं वीडियोस देखता रहता हूं और आप भी देखते होंगे कि एक कम्युनिटी के लोग दूसरे कम्युनिटी को गाली दे रहा होता है, दूसरे मजहब को टारगेट कर रहा होता है, माँ बहन कर रहा होता है। माँ बहन की गाली के बगैर वीडियो बनाते ही नहीं है। कोई मुल्ला को गाली दे रहा होता है तो कोई मुल्ला है तो वो हिंदू को गाली दे रहा होता है। तो ये सारा का सारा झगड़ा जो निकल कर आता है ना, वो टिकटॉक से निकल के आता है। टिकटॉक पे हर कोई अपना भ्रष्ट निकाल रहा होता है। कोई वहां पर आपस में मिलन जुलन वाले बात करता ही नहीं है। कोई ऐसा खास क्रिएटर भी नहीं दिखाई पड़ेगा जो एकता वाली बात कर रहा हो। बात सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे कम्युनिटी के ऊपर, एक दूसरे धर्म के ऊपर माँ बहन वाली वीडियोस बना रहा होता है कि ओ मुल्ले आ जाओ इधर, ओ हिंदू मिल जाओ इधर, हम तुम्हें वही काट डालेंगे, हमें कम समझे हो क्या? इस तरीके का वीडियोस, भड़काऊ वीडियो बना कर दोनों समुदाय को एकदम गर्म माहौल बनाया। फिर वहां पर सम्राट सेना, जिस तरीके से भारत में आरएसएस है, बजरंग दल है, उसी तरीके से नेपाल में सम्राट सेना करके एक संगठन है और वही संगठन गरीब को चढ़ाता है, गरीब को फड़फड़ाता है और वो मैदान में उतर जाते हैं मुल्ला को काटने के लिए। जहाँ देखो मुसलमान वहाँ उनको मार डालो। इस तरीके से नेपाल आबाद नहीं होगा बल्कि बर्बादी की तरफ जाएगा और सबसे ज्यादा बर्बाद वही होगा जो इस वक्त मैदान में उतरा हुआ है। एक कौम के लोग दूसरे कौम का गला काटने के लिए सामने आया हुआ है, वो बर्बाद होने आने वाले हो। बर्बाद होकर ही रहोगे, बर्बाद होगे, क्योंकि तुम 10 को मारोगे तो तुम्हारा भी एक न एक जरूर मारा जाएगा। तुम 10 घर को जलाओगे तो तुम्हारे कम्युनिटी के लोग का भी एक न एक घर जरूर जलेगा। तो झगड़ा, लड़ाई, हिंसा, वायलेंस कभी भी सावधान नहीं होता है। जिस देश में हो, जहाँ पर भी हो ना, हर जाति के लोग होते हैं, हर धर्म के लोग होते हैं, हर मजहब के लोग होते हैं। मिलजुल के रहना चाहिए। कभी भी किसी कास्ट के बारे में, किसी मजहब पे, किसी धर्म पे टारगेट करने से पहले अपने बारे में सोचना चाहिए कि हम कहाँ जाएंगे। अगर झगड़ा करेंगे तो इस तरीके के हिंसा में आएंगे, क्या हमारा खतरा नहीं होगा? क्या हमारा कारोबार, क्या हमारा जो चल रहा है, हमारे घर के पीछे जो बच्चे हैं उनका क्या होगा? तुम 10 को मारोगे तो सामने वाला कम से कम 2 को तो मार ही डालेगा ना। वो भी तो इतना ताकत जरूर रखता है कि 1-2 को तो वो भी ले लेगा। तो दोनों यहाँ बर्बाद हो जाने वाले हो। तो ये बर्बादी है।